नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से मिली राहत। खनन पट्टा और भूमि मामले में दायर याचिका को किया खारिज। राजधानी रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। 29 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में होगा कार्यक्रम। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने तैयारियों का लिया जायजा। कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सीएम नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ। पीएम मोदी की विश्वसनीयता पर उनकी लोकप्रियता। साहिबगंज में जवाहर नवोदय विद्यालय में निर्माण कार्य। ऑडिटोरियम और चारदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास। सांसद विजय और विधायक अनंत ने किया शिलान्यास। जमशेदपुर में तेज रफ्तार का दिखा कहर। आपस में टकराए बालू से लदे 2 हाइवा। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। रुक करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों को खनन पट्टा दिए जाने और अलग अलग जगहों पर सरकारी भूमि की बंदोबस्ती करने के लिए भी आपको बता दें कि मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद में सीएम के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा और इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। राजधानी रांची के स्थानीय मोरहाबादी मैदान में 29 दिसंबर 2023 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और इसे लेकर प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे मोरहाबादी मैदान पहुंचे और तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया, जहां पर संबंधित अधिकारियों से पूरी तैयारियों की क्रमवार जानकारी लेते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और इस क्रम में उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा सहित इस आयोजन से जुड़े तमाम अधिकारी भी उपस्थित रहे। और साथ ही आपको बताते चले कि उपायुक्त ने बताया कि 29 दिसंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन है और साथ ही वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल का 4 साल पूरा हो गया है और इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मोरहाबादी मैदान में किया जा रहा है, जिसमें आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन तथा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्षगांठ दोनों का आयोजन यहाँ पे संपादित किया जाएगा। इस ताल्लुक में समस्त राज्य के सभी जिलों के लाभार्थीगण यहाँ पहुँचेंगे और सभी लाभार्थियों को यहाँ पर विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो परिसंपत्तियां हैं उनका वितरण किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया जाएगा। तो सभी लोगों के यहाँ पर आकर बैठाने की व्यवस्था अच्छी तरीके से संपन्न कराई जा रही है। झारखंड सरकार के 4 साल का कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और सरकार चला रहे सीएम हेमंत सोरेन सालगिरह मनाने के लिए राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मौजूद रहेंगे, जिसकी तैयारी मैदान में जोर शोर से चलाई जा रही है, जिसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद वहां पर मौजूद हैं। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं। को 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जिसके लेकर राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान जहां पे दमखम के साथ तैयारी की जा रही है। दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लगभग हजारों हजार की संख्या में गैदरिंग होगी, जिस उस दिन कई प्रकार की योजना को सरकार के माध्यम से लोगों के बीच बांटा जाएगा। सरकार अपनी सालगिरह के रूप में लोगों को तोहफा देने का काम करेंगे। कई प्रकार के योजना जैसे कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सर्वजन पेंशन योजना, इस प्रकार से कई प्रकार की ऐसी योजना होगी जो कि सीधा तौर से लोगों को उनको सौंपा जाएगा, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुरुजी शामिल होंगे, तमाम नेता मंत्री भी शामिल होंगे। यहाँ तक कि इस कार्यकाल में, इस 4 साल के कार्यकाल में सरकार अपने किस प्रकार से जीवन
को व्यतीत किए, कितनी परेशानी हुई, उन सभी चीजों को चर्चा में भी आएंगे और कई प्रकार की योजनाओं का बात भी रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी प्रकार के योजना इसमें होंगे और लाभुक कितने अच्छे से इनका लाभ उठा पाएंगे। हजारों हजार की संख्या में लोग भीड़ मौजूद रहेंगे। अलग अलग प्रकार की सीटें तैयार की गई है। वीआईपी सीटें अलग होंगे, मीडिया विभाग अलग होंगे, राज्य की जनता शामिल होंगे, उनकी अलग बैठने की व्यवस्था है। तमाम बेहतर तरीके से सुविधा की जा रही है। यहाँ तक कि राजधानी रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा के निर्देश के अनुसार पूरा निरीक्षण किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम का भव्य तरीके से संपन्न हो पाएगा। ऐसे हालांकि सरकार इन 4 साल के वर्षों में काफी समस्या भी आई। उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार सरकार चलाई जा रही थी, जिसको लेकर कई प्रकार की परेशानी आई। विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल कई प्रकार खड़े किए जा रहे थे। उनको लेकर काफी सरकार के मुख्यमंत्री परेशानी का सामना भी किए। अब उनको उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट जो चुनाव होगा उसमें किस प्रकार से दमखम के साथ चुनाव को लड़ने की तैयारी भी करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कितना बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है और अब आने वाला चुनाव में राज्य की जनता किस प्रकार से अपना सहयोग दे पाते हैं। सहयोगी सूर्यान के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जोहार सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रूपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है और साथ ही सीएम नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, जबकि आज देश ही नहीं विदेशों में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उनके फॉलोवर्स भी सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी की विश्वास जो है वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी को विदेशों में जाके गाली देते हैं, लेकिन आज देश और विदेश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। चाहे यूट्यूब पर हो, सोशल मीडिया पर हो, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा उनका फॉलोवर, लोगों में लोकप्रियता। ये लोकप्रियता कहीं से खरीदा नहीं जाता है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, जो नरेंद्र मोदी की गारंटी कहलाता है पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया में इसलिए लोहा मानता है कि उन्होंने पूरे दुनिया को अपने साथ जोड़ने का काम किया, चाहे योग का हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे पर्यावरण के खिलाफ हो, चाहे दुनिया को जोड़ करके जो एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक चैन जोड़ा है। इसलिए भी
जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आपको बता दें कि पदयात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी को भी चर्चा जो है वो खूब हो रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इंडिया गुट में सबसे बड़ा दल है, जो कि स्वाभाविक तौर पर गुट का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास रहेगा। वहीं प्रशांत किशोर ने आरजेडी का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी के लोकसभा में 0 सांसद हैं, वो लोग बता रहे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज, जनता का राज। अगर रोजगार बैठे हैं सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया का रोजगार, 5 किलो अनाज। मुझे कोई रस्साकशी नहीं दिख रही है। पहले आप अपना गठबंधन बनाइएगा, चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा, तब न प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ी बात होती है। बिहार में बड़बोलापन यहाँ के सामाजिक राजनीतिक जीवन की सच्चाई है। जिस दल का 0 MP है, आरजेडी का 0 सांसद है लोकसभा में, अब वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो ये बड़बोलापन ही है। भाई आपको पूछ कौन रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय तो वो पार्टियां कर सकती हैं जिनके सांसद जीत कर आते हैं। आपका 0 सांसद जीता हुआ है और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ऐसे हुआ कि हम यहां से बैठ के बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपको ना समझ है, ना कुछ आपकी सोच है, जबरदस्ती का कुछ बात किए जा रहे हैं। साहिबगंज जवाहर नवोदय विद्यालय में ऑडिटोरियम और चहारदीवारी निर्माण कार्य का सांसद विजय हांसदा और विधायक अनंत ओझा ने शिलान्यास किया। और इस दौरान राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में नवोदय विद्यालय में ऑडिटोरियम और बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य होना है। जिन्होंने आशा भी जताई कि बेहतर कार्य के बाद में विद्यालय के बच्चों को शिक्षा का बेहतर जो माहौल है वो मिलेगा। और इसको लेकर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार भी प्रकट किया। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव, एसपी नौसाद आलम, नवोदय विद्यालय बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदास यादव, सांसद प्रतिनिधि संजीव सामू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नवोदय विद्यालय जो यहाँ का एक शिक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उस नवोदय विद्यालय को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के तहत पीएम श्री विद्यालय के रूप में उन्होंने उसको स्थापित किया है। और उस पीएम श्री विद्यालय के साथ ही 7.5 करोड़ की लागत से वहां पर उस विद्यालय के अंदर आधारभूत संरचनाएं, विशेष करके उसकी चहारदीवारी का सुदृढ़ीकरण और एक बृहत 3.5 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण, ताकि बच्चों का उस प्रकार के जो बौद्धिक विकास के में वो सहायक बनेगा। जवाहर नवोदय स्कूल के प्रांगण में शिलान्यास कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे ऑडिटोरियम और बाउंड्री आपका और ऊंचा करने के लिए आज यहाँ पे आपका शिलान्यास किया गया है। और उपस्थित इस कार्यक्रम में विधायक जी, डीसी साहब, एसपी साहब सभी लोग हैं। ये प्रयास तमाम केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से हमेशा होती है कि हमारी जो भी पब्लिक सेक्टर्स की शिक्षण संस्थान है उनको और हम कितना बेहतर कर पाए, सुविधाएं दे पाए, उसकी ओर एक कदम किया गया है। कार्य अच्छा से हो। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आए हुए सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जोहार सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अगुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है।
बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रुपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। GNIOT एजुकेशनल समूह द्वारा कई प्रकार के कोर्स और साथ ही खासतौर से झारखंड बिहार के बच्चों के लिए सुनहरा उपहार लेकर आए हैं। आपको बता दें कि जिसमें तमाम जानकारी हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद ने संस्था के चेयरमैन डॉक्टर राजेश गुप्ता से लिए। से लेकर विभिन्न इंस्टीट्यूट के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देना कितना अनिवार्य है। हमारे साथ इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राजेश गुप्ता हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ बेहतर लेके आ रहे हैं आप लोग? खास तौर पर देखा जाए झारखंड के बच्चों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? झारखंड बिहार के लिए ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारे कोर्सेज हैं और यहाँ का बच्चा हर साल हमारे पास बड़ी संख्या में आता है। हर साल की तरह इस साल भी हम यहाँ पर आए हैं और जो भी स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, जो भी कोर्सेज हैं, वो सब अभी बताए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे पास में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, लॉ, बीए, एलएलबी, एलएलएम, फार्मेसी के कॉलेज हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो किसी भी कोर्स में आप चाहें आज के दिन एडमिशन लेना तो उस कोर्स के लिए हमारे पास में जगह है, सीट्स हैं बच्चों के लिए। झारखंड से, बिहार से, सभी जगह से स्टूडेंट्स हमारे पास में आ सकते हैं। रहने के लिए उन सबके लिए हॉस्टल की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है, सिक्योरिटी की बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो पढ़ाई के दौरान उनकी ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं, उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, जिससे उनको नौकरी में मदद मिल सके। और जैसे ही उनका कोर्स खत्म होने को होता है तो उससे पहले ही उनकी प्लेसमेंट करा दी जाती है। दिल्ली एनसीआर में क्योंकि कॉरपोरेट बहुत बड़ा है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऑल ओवर इंडिया से फोकस एनसीआर के ऊपर रहता है कंपनीज का। तो लगभग 600 से ज्यादा कंपनियों के साथ हमारा टाई अप है, जो कंपनियां हर वर्ष हमारे यहाँ पर आती हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए और बच्चों को रोजगार दिया जाता है। बिहार झारखंड की बात करें सर, तो ऐसे घर के से लोग बच्चे आते हैं, इच्छा शक्ति बहुत अच्छा रहता है कि हम आगे चल के बेहतर एजुकेशन लें, लेकिन पैसे के अभाव की वजह से बेहतर शिक्षा लेने में अक्षम होते हैं। उसके लिए क्या? उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी दी हुई हैं और हम लोगों की तरफ से भी आर्म फोर्सेस के जो हमारे भाई हैं जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनके परिवारों के लिए, हमारे देश की बेटियों के लिए, जो भी स्पोर्ट्स कोटा एक हमारे यहाँ पर है, कई तरीके के जो भी बच्चे अग्रणी हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, उन सब लोगों के लिए अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप्स हमारे पास में हैं। और जहाँ तक बात है कि पैसे का अभाव अगर किसी के पास है तो आजकल बैंक से जो है एजुकेशन लोन बहुत इजीली मिल जाता है, वो भी हमारा बैंक्स के साथ में टाई अप है। यदि हमारे संस्थान में कोई बच्चा आता है, जितना पैसा वो खुद से दे सकता है वो देगा और उसके बाद में बैंक से उसका टाई अप होकर के एजुकेशन लोन उसको मिल जाता है, जो अपनी नौकरी से वो चुकाता है बाद में। इंस्टीट्यूट की ऐसी उपलब्धियां सर जो कि बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम हुई है? हमारे संस्थान में लगभग 18,000 एलुमनाई स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड इस समय कार्यरत हैं। आप किसी भी कंपनी का नाम लेंगे तो वहां पर एक GNIOT परिवार का एक हमारा एम्बेसडर होगा। आप गूगल की बात करें, एप्पल की बात करें, टाटा की बात करें, KPMG की बात करें, किसी भी आप इन्फोसिस की बात करें, हर जगह पर हमारे यहाँ से बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। और आज वो 23 साल पुराना हमारा संस्थान है और लगभग 17-18 वर्षों से
हमारे बैच पास आउट होकर के, तो इतने सीनियर स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे आज कंपनीज के अंदर है। तो वो अपने संस्थान से आगे प्लेसमेंट के लिए भी मदद करते हैं, आकर के वो गाइड भी करते हैं कि किस प्रकार से इंडस्ट्री रेडी बच्चा हम लोग देते हैं आज की डेट में, रेडी टू इंडस्ट्री, कि जिसको जाते ही काम भी मिले और इंडस्ट्री वाले को भी उस बच्चे को रख के फायदा डे 1 से मिले। ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ से बच्चा जाएगा 6 महीना साल वहां ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद में वो छोड़ के चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा। हमारे यहाँ इंडस्ट्री रेडी बच्चा है, डे 1 से हमारे यहाँ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग है, पीडीपी है, अलग अलग टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, तो वो डे 1 से हमारे यहाँ शुरू हो जाती है। थे हमारे साथ राजेश सर, जो कि इंस्टीट्यूट के बारे में तमाम जानकारियां दी, जो कि झारखंड और बिहार के खास बच्चों के लिए बेहतर पैकेज के साथ बेहतर लाभ देने की बात कह रहे थे। अब देखने वाली ये बात होगी कि बच्चों की कितना लाभ उठा सकते हैं। सहयोगी सूर्यान के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आए हुए सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जोहार सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था, इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रूपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। नेपाल और यूपी सीमा पर स्थित बगहा को नए साल पर पूर्व मध्य रेलवे का तोहफा मिला है। चिर प्रतीक्षित इंटरसिटी ट्रेन को सीधा बगहा से राजधानी पटना को जोड़ने की रेल मंत्री ने मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर बिहार बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने रेल मंत्री समेत प्रधानमंत्री का आभार भी जताया और यूपी और नेपाल सीमा से सटे बिहार के बगहा में सालों से राजधानी पटना को जोड़ने की मांग सड़क से लेकर सदन तक की जाती रही है। अब इस क्षेत्र को आजादी के बाद पहली बार इस रेलखंड पर राजधानी पटना को जोड़ने की नई सौगात मिलेगी। इस तरह से नरकटियागंज तक ट्रेन आती थी, उसका एक्सटेंशन करके बगहा लाया गया है और बगहा से पाटलिपुत्र जाएगी। इस ट्रेन की मांग बहुत दिनों से कर रहे थे हम भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग भी। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री रेल राज्य मंत्री दानवे साहब हैं, हम सब लोगों ने उनसे बहुत सी मांग किया था। इस ट्रेन को आज से 3 महीने पहले चल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ टेक्निकल काम की वजह से जो से कोच के इंतजाम करना और सब इंतजाम की वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। वहां से पाटलिपुत्र यानी पटना के लिए ट्रेन चले, जिसमें राज्यसभा सांसद माननीय सतीश चंद्र दुबे जी का अथक प्रयास रहा, जो यह ट्रेन चलाने में आज कामयाब हासिल किया है, जिसका उन्होंने लगातार पार्लियामेंट में क्वेश्चन करते रहे। पत्रकार भी अध्यादेश 2023 में भी किए, फिर 28/7/2023 में किए, जिसका माननीय दानवे जी यहाँ भी आए थे, हम लोग प्रभारी भी थे और आए भी थे, तो उनसे भी सभी लोग ये आग्रह किया था। सतीश चंद्र दुबे जी, जिलाध्यक्ष जी, मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सब लोगों ने आग्रह किया था। जामताड़ा सदर प्रखंड के चंद्रडीपा और गुबाकोला के बीच में बराकर नदी पर 179 मीटर ऊंचा, आपको बताएं, उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास भी किया गया और साथ ही आपको बता दें कि बराकर नदी पर मैथन डैम भी बनाया गया है, जिसमें बरसात के दिनों में काफी पानी जमा होने के कारण चंद्रडीपा, गुबाकोला
नीलदहा गांव के हजारों लोग प्रभावित होते हैं। यहां पर पुल के नहीं बनने से 2019 विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के ग्रामीण वोट का भी बहिष्कार कर चुके हैं। पुल का शिलान्यास करने पहुंचे जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने 2 दिव्यांग ग्रामीण से पुल का शिलान्यास फीता काटकर करवाया और इस मौके पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में यहां के ग्रामीण वोट बहिष्कार कर चुके हैं और क्षेत्र की जरूरत को समझते हुए यहां पर पुल का निर्माण किया जाएगा। गुमला जिले के जारी प्रखंड में आपको बता दें कि परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के पैतृक गांव में शहीद अल्बर्ट एक्का का जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें राज्य के कई भूतपूर्व सैनिकों के साथ में हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। और साथ ही आपको बता दें कि शहीद अल्बर्ट एक्का 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो थे। बुधवार को परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की 81वीं जयंती है। हम तो उस टाइम छोटे थे, लेकिन उनके जन्म अवसर पर हम लोग आज केक काट के उनके अपना जन्म दिवस का याद कर रहे हैं और वो हमारे नेशनल हीरो थे, इसलिए उनका हर जगह याद किया जाता है। आज जन्मदिन मना रहे हैं और देखिए पूरे राज्य के लोग यहाँ पर जमा हैं। अभी जनसंख्या इतनी उमड़ी है इनका जश्न मनाने के लिए, जन्म का जश्न मनाने के लिए, कि देखने को मिल रहा है, जो कि पूरे झारखंड से लोग आए हैं। परमवीर अल्बर्ट एक्का जी का नाम से हम लोग संघर्ष किए, क्योंकि परमवीर अल्बर्ट एक्का का जो संघर्ष करके हम लोग प्रखंड का निर्माण कराए 2009 में, और अभी तक 12 साल बीत गई, 12-13 साल बीत गई, लेकिन अभी तक यहाँ का कोई विकास नहीं। जन्म होने के कारण आपके जारी गांव का इतना विकास हुआ, प्रखंड कार्यालय भी खुल गया, थाना भी खुल गया, और देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें यहाँ पर खुल चुकी हैं, पेट्रोल पंप भी खुल गया, और धीरे धीरे आगे भी इस गांव का विकास होगा। इसका उत्साह तो हम लोगों को तो बहुत है, इससे समझ सकते हैं कि मैं रांची से आ रहा हूँ, और आसपास के लोग भी सभी जमा हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आए हुए सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जोहार सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा